अगर मैं बोलूं कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों का पहला ट्रॉमा होते हैं, तो क्या तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाओगे? क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पेरेंट्स को भगवान मानना मैंडेटरी है और उनकी गलतियों पर बात करना बिट्रेयल माना जाता है। लेकिन सच ये है, तुम पेरेंट्स से प्यार भी करते हो और उनके कारण अंदर से टूटे हुए भी हो, और यही अंदर की कड़वाहट तुम्हें अंदर से खा रही है। ये सुनकर अनकंफर्टेबल लगा? तो वेट करो, असली बात अभी शुरू नहीं हुई है। ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स से नफरत नहीं करते, वे उस इंसान से नफरत करते हैं जो वे उनके कारण बन गए। मैं जब छोटा था, मुझे लगता था पेरेंट्स परफेक्ट होते हैं। फिर बड़ा हुआ और रियलाइज किया वे बस इमोशनली इमेच्योर एडल्ट्स थे जिनके हाथ में पावर थी। कभी प्रेशर, शर्मा जी का बेटा देखो, कभी डर, लोग क्या कहेंगे, कभी कंट्रोल, मेरा घर मेरी मर्जी। और जब तुम एडल्ट होते हो, तुम रियलाइज करते हो मेरी एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस, लोगों को खुश करने की बीमारी, सब पेरेंटिंग का साइड इफेक्ट है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, तुम्हें ये समझने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल सच, पेरेंट्स को माफ करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उन्होंने गलती की। उनकी फेवरेट लाइन होती है, हमने तुम्हारे लिए सब किया। लेकिन कोई इमोशनल नेग्लेक्ट की बात नहीं करता, कोई कांस्टेंट डर की बात नहीं करता, कोई बचपन के ह्यूमिलिएशन की बात नहीं करता। सैक्रिफाइस इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होता। तुम्हारा ब्रेन इमोशनल अपमान को फिजिकल चोट से ज्यादा सीरियस मानता है। इसीलिए एक इंसल्ट, एक थप्पड़, एक कंपैरिजन 20 साल बाद भी तुम्हारी पहचान को कंट्रोल करता है। बचपन में पेरेंट्स बराबर गॉड्स, तुम पावरलेस थे, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम रिबेल नहीं कर सकते थे, तो अंदर का गुस्सा जम गया और एडल्टहुड में बाहर आता है जब तुम्हें पहली बार पावर मिलती है। इसीलिए लोग 25 से 35 की एज में सडनली पेरेंट्स से इमोशनली दूर हो जाते हैं। अनपॉपुलर ओपिनियन, पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, पेरेंट्स भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, पेरेंट्स भी ईगो ड्रिवन हो सकते हैं, और उन्हें माफ करना कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है। मेंटल पीस कल्चरल गिल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सबकॉन्शियस बोलता है, अगर मैं उन्हें माफ कर दूंगा तो मेरा बचपन जस्टिफाई हो जाएगा। इसलिए माफ करना तुम्हारे अंदर के बच्चे के लिए बिट्रेयल जैसा लगता है और तुम ट्रैप्ड रहते हो, गुस्सा भी, गिल्ट भी, प्यार भी। सच ये है, तुम पेरेंट्स से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने टूटे हुए बचपन वाले वर्जन से लड़ रहे हो। अंदर की कड़वाहट एक साइलेंट प्रोग्रामिंग है। तुम हर अथॉरिटी फिगर को पेरेंट जैसा समझ लेते हो, बॉस बराबर पिता, पार्टनर बराबर माँ, टीचर बराबर जज रिजल्ट। अटैचमेंट इश्यूज, एंगर बर्स्ट्स, कमिटमेंट का डर, पेरेंट्स का इमोशनल बिल तुम रिलेशनशिप्स में पे करते हो। और अब सबसे स्केरी पार्ट सुनो, तुम वही बन जाते हो जिसने तुम्हें हर्ट किया। तुम वही पैटर्न्स रिपीट करते हो। ट्रॉमा तब तक चलता है जब तक कोई उसे तोड़ता नहीं। तो माफ करने का मतलब क्या है? माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। माफ करने का मतलब है, मैं अपनी पूरी लाइफ उनके मिस्टेक्स के अराउंड नहीं घुमाऊंगा। उन्हें भी उनसे भी बुरे पेरेंट्स ने पाला था। उनके पास थेरेपी नहीं थी, उनके पास इमोशनल एजुकेशन नहीं थी, उनके पास अवेयरनेस नहीं थी। उन्होंने वही दिया जो उन्हें मिला। तुम्हें परफेक्ट पेरेंट्स नहीं मिले, लेकिन तुम जेनरेशनल ट्रॉमा का ब्रेकिंग पॉइंट हो। अगर तुम उन्हें विलेन बनाओगे तो तुम विक्टिम बन जाओगे, अगर तुम उन्हें ह्यूमन बनाओगे तो तुम फ्री बन जाओगे। तुम्हारा फ्यूचर उनके पास्ट का प्रिजनर नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को माफ करना मुश्किल है क्योंकि बचपन में तुम पावरलेस थे और अब तुम पावरफुल हो, और पावर के साथ पेन साफ दिखाई देता है। लेकिन याद रखना, माफ करना उनके लिए नहीं होता, माफ करना तुम्हारे कंट्रोल के लिए होता है। तुम उनके ट्रॉमा का कंटिन्यूएशन नहीं हो, तुम उस ट्रॉमा का रिबेलियन हो। अगर ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगी तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जो अभी भी मानता है पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं। कभी कभी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और उनकी पूरी कोशिश भी किसी को तोड़ गई।